नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। आज लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और सिलक्यारा टनल में मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हर किसी के मन में बस यही जानने की जिज्ञासा है कि फंसे मजदूर किन हालातों में रह रहे होंगे और फंसे मजदूरों से उनके परिजनों की बात कराई जा रही है। एक परिजन ने फोन पर फंसे मजदूर से बात की और इस बात को सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर अब मजदूरों के हालात कैसे हैं। वाकई किसी को अगर आप 2 दिन के लिए किसी कमरे में भी बंद रहने के लिए कहेंगे तो वो परेशान हो ही जाएगा। और ये मजदूर तो करीब 14 दिनों से इसी सुरंग में फंसे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, देखिए। आज लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और सिलक्यारा टनल में मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हर किसी के मन में बस ये जानने की जिज्ञासा है कि फंसे मजदूर किन हालातों में रह रहे होंगे। फंसे मजदूरों से उनके परिजनों की बात कराई जा रही है। आज एक परिजन ने फोन पर फंसे मजदूर से बात की और इसको सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर अब मजदूरों के हालात कैसे हैं। परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे, हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेबर का नाम क्या है? वीरेंद्र किसको। अच्छा, लोगों का तो सोने का भी कोई जगह नहीं है। आज वो खाए भी नहीं है कुछ भी। मैडम कहाँ से हैं? अच्छा, खाए भी नहीं है। क्यों क्यों क्यों? वही परेशान है। कितनी देर बात की आप लोग? बात किए थे हम लोग सब, अब 3 जन है तो 3 जन बात किए झारखंड से हैं। आप? 10 नहीं, क्या बिहार। कहेंगी आप? सरकार से कुछ कहेंगी? सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी को। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएं आप लोगों को? प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है अभी। नहीं, ये आधिकारिक लोग आप लोगों को कुछ बताया क्या? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी बोल रहा टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, जितना टाइम देते हैं उसमें तो नहीं होता, इसलिए वो लोग भी अभी सही टाइम नहीं। सुनीता जी, आज कितनी देर के लिए बात किया आप लोगों ने तीनों मिला करके? 10 मिनट 15 मिनट? हाँ, 10 मिनट बात किए थे बस। और उसमें हर बार भी उसने ही बोला कि अब कब निकलेगा, वो परेशान हाँ हो रहा है। हाँ परेशान। और खाना भी नहीं खाया आज सुबह? आज नहीं खाया है वो। और दे दिया इन्होंने, खाना दिया लेकिन? हाँ, खाना दिया है, बोल नहीं खाया। खा नहीं पा रहा है या उसने इसलिए मन खराब है? नहीं, मन खराब मतलब वो अब बोल रहा है अभी हम नहीं और खाए अंदर हैं। के और भी लोगों के बारे में यही बोल रहा है कि अब नहीं खा रहे हैं लोग, छोड़ नहीं, वो लोग खा रहा है। अच्छा, खाली इसका मन नहीं तबीयत लग रहा है। खराब है। हाँ, वाकई किसी को अगर आप 2 दिन के लिए किसी कमरे में बंद रहने के लिए कहेंगे तो वो परेशान हो ही जाएगा। और ये मजदूर तो करीब 14 दिनों से इसी सुरंग में फंसे हैं। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को बीआरओ द्वारा पहाड़ को काटकर बनाई गई सड़क की मदद से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। बीआरओ को जो कहा गया है कि जो मशीनें ऊपर चढ़नी है उसमें मदद करे ताकि मशीन ऊपर जा पाए, क्या राइट तैयार हैं ऊपर? बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। प्रशासन इन्हें निकालने के लिए सारे दांव पेच लगा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में बस मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए अमेरिकन मशीन से लेकर विदेशी एक्सपर्ट टनल में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीएम ने रेस्क्यू को लेकर आगे की रणनीति बनाई है। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू भी साथ में मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहले से ही टनल में मौजूद थे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है।
25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। उधर उत्तराखंड में आगामी दिसंबर महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू भी साइन हो चुके हैं। वहीं समिट को लेकर प्रदेश भर में सड़कों का चौड़ीकरण, गड्ढा भरने और निर्माण कार्य जारी है और अभी तक सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है। 50 किलोमीटर के दायरे में सड़क दुरुस्त की जा रही है और 30 नवंबर तक सभी सड़कों का निर्माण कर लिया जाएगा। भाजपा ने दुग्ध संघ चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और पर्यवेक्षक दुग्ध संघ चुनाव बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि हमारी प्राथमिक समितियों के चुनाव हो चुके हैं और अब जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। दुग्ध संघ के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे प्राथमिक जो समितियां हैं उनके चुनाव हो गए, उनके अध्यक्ष के चुनाव भी हो गए, जो समिति के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा फिर अब अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष का। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम हर जनपद में जा रहे हैं। जनपद में वहाँ के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय विधायकगण, सबसे राय लेकर उसके बाद फिर नाम सीधे प्रदेश को नाम, पैनल के नाम, 3 नाम भेजने के प्रक्रिया, ये काम शुरू हमको संगठन की ओर से ऊपर से निर्देश है। हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने जिले की कार्यकारिणी का विस्तार किया है और इस दौरान उन्होंने संरक्षक के रूप में विधायक उमेश कुमार, प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति को शामिल किया है। तो वहीं जिला उपाध्यक्ष के रूप में अवनीश शर्मा, जिला संयुक्त मंत्री राहुल शर्मा सहित कुल 27 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया है। इस मौके पर सौरभ भूषण शर्मा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर संगठन मजबूती से काम करेगा, जिसके साथ ही जीएसटी अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल की बैठक होगी, जिसमें दोनों ओर से समस्याओं को लेकर वार्ता करते हुए निस्तारण निकाला जाएगा। मैं जिलाध्यक्ष सौरभ भूषण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस दायित्व को जिम्मेदार समझा है और मैं अपने पूरी तरह से जिम्मेदार मतलब निभाते हुए और पूरी तरह से प्रतिष्ठा के साथ और उत्थान धन से जिला के व्यापार मंडल को लेके जो भी मेरे से कार्य होगा मैं उसके पूर्ण रूप से तैयार। हमारा जो संगठन है रुड़की ज़िले में जो है, जो रुड़की को संगठन बना रखा है हमने, और उसमें जो है झवेड़ा, भगवानपुर, मंगलौर, नारसन, कलियरी सब विधानसभा हमारे क्षेत्र पड़ते हैं। उसमें सब जगह हमने इकाइयाँ भी गठित की हैं और हर इकाइयों से वहाँ के जो समाज व्यापारी हैं उन्हें हमने साथ लिया। जैसे केमिस्ट में हमारे महामंत्री हैं जिले के, उन्हें साथ रखा हमने, और महिला विंग भी हमने साथ रखी। और अब की बात जो हमारी जो महिला विंग में जो हमने कोषाध्यक्ष बनाए वो महिला बनाई है। जैसे कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं नहीं बताना चाहती तो वो महिला को बता सकती हैं। दूसरा, हमने अपने जिला कार्यकारिणी में जो संरक्षक बनाए हैं वो यहाँ के विधायक बनाए हैं और उनके पास हम गए थे, उन्होंने हमारी सहमति दी हमें संरक्षक पद के लिए। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे व्यापारी को ये होगा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विधानसभा में हल होंगी तो वो क्वेश्चन पुट अप करके वहाँ से हल होके वो व्यापारी को वहाँ से व्यापारियों को लाभ मिल सके। एनएचआई सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों का पालन करने के लिए देश भर में सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों की सुरक्षा का अब ऑडिट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इस पर भाजपा वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद
गैरोला ने कहा है कि सिलक्यारा मामले के बाद अब प्रदेश सरकार भी प्रदेश में बन रही टनल का सोशल ऑडिट करवाएगी, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता सिलक्यारा में फंसे हुए 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की है। नहीं, वो तो भारत सरकार के NHAI मंत्रालय ने भी देश भर में जो टनल्स बन रही हैं उन सब के बारे में भी सबका एक विस्तृत अध्ययन करने की बात कही है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश भर के अंदर जो टनल हम बना रहे हैं उन सब के जो सेफ्टी मेजर्स हैं लेने की आवश्यकता है। इसमें जो सेफ्टी मेजर्स का विषय है वो तो अभी चूँकि उसे ऐसे नहीं अभी करना चाहिए, अभी किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो प्राथमिकता 41 भाइयों को निकालने की है। वो सकुशल बाहर आएँ, उन्हें जो भी मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता वो उनको मिले, उसके बाद जो है बाकी बात की। रामनगर में खुली तारों को जल्द ही अंडरग्राउंड करने का काम किया जाएगा और दरअसल जल्द ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड TSC कमेटी इस प्रस्ताव के अप्रूवल होने के बाद विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य शुरू करेगी। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर के अधिशासी अभियंता मेघराज सिंह ने बताया है कि TSC में प्रस्ताव अप्रूवल के बाद कार्य शुरू कर लिया जाएगा और इसमें 27 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से रामनगर के शिवलालपुर चुंगी से लखनपुर PWD गेस्ट हाउस तक सभी लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी। नेपाल सीमा का प्रसिद्ध झनकैया गंगा स्नान मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और मेले का शुभारंभ 27 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधिवत पूजा अर्चना के साथ करेंगे। वहीं शिव मंदिर मेला कमेटी के कार्यकर्ता मेले की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और मेला कमेटी के प्रबंधक पूरन सिंह धामी ने बताया है कि हर साल की तरह ही इस साल भी गंगा स्नान मेले की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। और ये भी बता दें कि भारत नेपाल सीमा के सुप्रसिद्ध मेले में यूपी उत्तराखंड सहित नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु खरीदारी करने और गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष लगने वाला जो हमारा मेला है इस खटीमा क्षेत्र का, इस मेले को लेकर हमारी तैयारियां जो हैं काफ़ी दिनों से चली हैं और इसका जो मुख्य उद्घाटन है वो 27 तारीख को है, जिसमें माननीय CM पुष्कर सिंह धामी जी को आना है। अगर जो उत्तरकाशी में सिलक्यारा में जो एक वो चल रहा है उसमें अगर बहुत जल्दी उनको सफलता मिली तो वो बहुत जल्दी ही अपने गृह क्षेत्र लौटेंगे। ये उनका गृह क्षेत्र का मेला है। इस मेले की जो मुख्य तैयारी या मुख्य उद्घाटन कहिए वो 27 नवंबर को होना है, जो 27 नवंबर से चलकर 2-3 तारीख दिसंबर में इसको समापन होना है। IIT रुड़की के केमिकल विभाग की ओर से 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस दौरान अतिथि के रूप में पहुंचे IIT के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। प्रदर्शनी में आर्मी के प्रयोग में आने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी, पोस्टर प्रतियोगिता और डिजिटल मोटिवेशन कॉन्टेस्ट के साथ ही अन्य कई विषयों से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिनका अतिथियों ने बारीकी से अवलोकन कर छात्रों को प्रोत्साहित किया। टाइटल पढ़ा होगा जो एम्पावरिंग इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नर्चरिंग जो एजुकेशन, इनोवेशन एंड कल्चरल लिगेसी। तो आपने जैसे एक तरफ देखा होगा कि हमारे जो यहाँ के स्कूलों के छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी छात्र हैं और छोटे स्कूलों के बच्चे भी हैं, तो उनको हम हेरिटेज कल्चर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, आपने देखा अगर उधर जाएंगे तो वो एक पार्ट है कि हम सांस्कृतिक और कल्चरल धरोहर को कैसे रख रहे हैं और बच्चों के लिए जो जिज्ञासा है वो कैसे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चाइल्डहुड से ही उनको एजुकेशन में अगर दे दी जाए प्रॉपर एजुकेशन, तो किस तरह से वो आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं और देश के लिए जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो लेके आ सकते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेता नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में वर्षा और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही निचले क्षेत्रों के तापमान में भी गिरावट की संभावना जताई गई है। नैनीताल के कोटाबाग सौर मोटर सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार के खाई में गिर जाने से हादसा हुआ। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए डीएम वंदना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो कोटाबाग ब्लॉक में बागनी गांव से के आसपास गाड़ी गिरने की घटना कल रात अभी संज्ञान में आई है।
घटना जो हुई है वो देर रात हुई है और इसकी जो सूचना मिली है वो आज लगभग 2:15 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली है। स्थानीय जो पुलिस की टीम है वो मौके पर अभी पहुंच गई है, वहां रेस्क्यू चल रहा है और स्थानीय जो राजस्व अधिकारी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। अन्य जो SDRF वगैरह की टीमें हैं वो अभी कोटा बाग से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं, वो पहुंच जाएंगे। इसमें 5 लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है। गाड़ी की जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है वो दिल्ली नंबर की एक गाड़ी है। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू का 14वां दिन। मशीन में खराबी के चलते गुरुवार दोपहर से बंद है ड्रिलिंग। हाथ से शुरू हो सकती है खुदाई। देहरादून में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। 50 किलोमीटर के दायरे में सड़कों को किया जा रहा है बेहतर। 30 नवंबर तक सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश। उधम सिंह नगर में झनकैया गंगा स्नान मेले की तैयारी। 27 नवंबर को सीएम धामी करेंगे मेले का शुभारंभ। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। वॉलेंटियर समिट का होगा आयोजन। कार्यकर्ताओं के कार्यों की होगी समीक्षा। हरिद्वार में ITI रुड़की में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। ITI के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने किया है शुभारंभ। प्रदर्शनी में लगे कई विषयों से संबंधित स्टॉल। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर जारी हुआ है निर्देश। प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी को देहरादून का कुलपति नियुक्त किया गया है। विकासनगर में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 2 लोगों को गोली मारकर आरोपी हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हरिद्वार में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कार्यकारिणी का जिलाध्यक्ष ने किया है विस्तार। 27 लोगों को किया गया है कार्यकारिणी में शामिल। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। खाई में जा गिरी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत, मिली सूचना। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।